हम बहुत लाइट व्लॉग्स बनाने में विश्वास करते हैं। हमारा व्लॉग बीच में मत छोड़ा करो, देखना। हाँ, पूरा देखा करो, पूरा देखो, समझो कि हुआ क्या। और भाई प्लीज नाराज मत हुआ करो। हाँ भाई नाराज मत हुआ करो, समझो हम ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਕ ਫੂਡ ਵੀ ਤੇ ਰॉ ਫੂਡ ਵੀ, ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਸ਼ भी हैगी है ਤੇ ਅਸੀਂ ग्रेवी वाला चिकन गोट। ये दोस्तों, ये मैंने इनको ये मंगवा के दिया है लैपटॉप का, ये क्या बोलेंगे इसको, रेस्ट। नहीं ये पर आपको एक चीज दिखानी भूल गई कल भी, 2 चीजें बतानी है एक्चुअली। एक तो ये ट्रैकिंग शू है, प्रॉपर ट्रैकिंग। हाँ। तो इमीडिएटली अपॉइंटमेंट ली और उन्होंने बोला आ जाओ, इंजेक्शन फ्री में लगा। अब जो पॉइंट की बात है ना वो ये है कि सरप्राइजिंगली वो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू द चैनल कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन कनाडा। यस, तो भाई दोस्तों यही है रूटीन। अब आप कहोगे कि हर बारी अपने ऑफिस से आते हुए वीडियो बनाते हो, यही रूटीन है हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियोस रेगुलर चाहिए तो यही रूटीन है। उसमें ये है कि एक्चुअली क्या है कि सुबह मैं बहुत जल्दी जाती हूँ, 6:30 बजे निकल जाती, 6:45 तक निकल जाती हूँ घर से। तो सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि वीडियो ऑन करें, तो बस फिर तो टाइम से पहुंच ही नहीं सकते ऑफिस। फिर राहुल का भी अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है काम, तो फिर यही टाइम होता है जब हम थोड़ा सा आपसे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बस यही है। तो अभी बस आते आते रास्ते में मैं भी कुछ खास आज लंच में लेके नहीं गई थी, एक सैंडविच बना के ले गई थी एग का। और मैं भी आपको पता है कल सैलेड और चिकन ही खा रहा हूँ। तो बड़ा एहसान कर रहे हैं सब पे। तो कह रहे हैं यार सैलेड खा के और भूख लग गई मुझे, चल कुछ खाते हैं। मेरे को सिर्फ पनीर के पकौड़ों की भूख लग रही है। पकौड़े खाने हैं इन्होंने, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। हम मिलवुड्स मीट्स एंड मैरिनेट्स पे आए हैं अभी, और ये बड़ी सही पकौड़े बनाते हैं, पनीर के पकौड़े, वो फिलिंग वाले बीच में से। अभी हमने ऑर्डर किया हुआ है, आपको दिखाते हैं पनीर के पकौड़े। और साथ में लिए मसाला चाय, और उनके लिए समोसे लिए, बच्चे कह रहे समोसे खाने, तो समोसे ले लिए, ब्रेड पकौड़े ले लिए। तो वो थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं। तो मिलवुड मीट्स एंड मैरिनेट्स ग्लेन रीडिंग वाले, तो ग्लेन रीडिंग है कि ग्लेन राइडिंग है, ये पता राइडिंग है, हम दोनों तरीके से ही बोल लेते हैं। ग्लेन राइडिंग आई गेस कि ग्लेन राइडिंग है, हाँ। पर हम ग्लेन रीडिंग भी बोल देते हैं क्योंकि हाँ। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस डाल दूंगी। तो लेट्स गो इनसाइड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, फ्रेश मीट रहता है हमेशा, और वेज में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, और नॉन वेज के ऑप्शंस तो हैं ही। फ़िश, गोट मीट, लैम्ब और चिकन में वैरायटी सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। रॉ भी मिल जाएगा और मैरिनेट किया हुआ भी मिल जाएगा, और मैरिनेशन ख़रीदना हो आपने तो वो भी मिल जाता है अलग से। और ये आप देख रहे हैं मिठाइयाँ भी इनके पास अवेलेबल है, और मटर फली, बूंदी, जो बदाना होता है वो अच्छा फ्रेश बना होता है। हमने मटर फली ट्राई की है, हमें अच्छी लगी थी। तो हम अभी बात कर रहे थे ना मिलवुड मीट्स एंड मैरिनेट्स ग्लेन राइडिंग जो ब्रांच है, और ना मुझे ऐसा लगता है कि ना यहीं पर ही जो है ना पकौड़े सबसे टेस्टी मिलते हैं। वैसे तो बहुत वैरायटी है नॉन वेजिटेरियन की भी, और ये बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बहुत प्यारे प्यारे। और हाँ। ये यहाँ पर जॉब करते हैं। 10 अपने स्टोर वाले कुछ पंजाबी दस दो दोनों 10 की वैरायटी है थोड़े बहुत। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਕ ਫੂਡ ਵੀ ਤੇ ਰॉ ਫੂਡ ਵੀ, ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲਾ ਚਿਕਨ, ਗੋਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। वेरी गुड। ਹਾਂਜੀ दोनों भी लल्ला दीजिए। हाँ जी, आप भी बता दो भी कुछ। दस दो। ओके, अब रिसीव भी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ओके, बाय बाय। तो दोस्तों पकौड़े और चाय तो आ गए हैं, ये नमकीन भी मैंने वहीं से लिया है। तो खाने वाले रेडी नहीं हैं क्योंकि वो बिज़ी हो गए हैं काम में, तो चाय वगैरह सब ठंडी हो रही है। तो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ मैं तो पकौड़े एंजॉय करूं, राहुल जी थोड़ी देर में खा लेंगे, क्या कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों आप इन साहब को। हाँ जी, काम करने में लग गए हैं। पकौड़े भी आके सारे ठंडे हो गए, चाय एकदम ठंडी। अरे वो थोड़ा सा था कुछ। 6:30 बजे खाए इन्होंने पकौड़े, हम 4 बजे घर में 4:30 बजे घर में आ गए थे, मतलब 2 घंटे बाद। क्या उनका बचा बेचारों का बेकार हो गया वो, पर गर्म करके खा लिए इन्होंने,
स्वाद लग तो रही था थी लेकिन चाय भी सही थी। काम कर रहे थे, बिजी हो गए थे एकदम से। हाँ हाँ ये लैपटॉप साइड में रखो ना, ये मैं दिखा रही थी। ये देखो इन्होंने हुडी उतार के कहाँ फेंकी है। यही काम है इन लोगों के, तारें फैली पड़ी है नीचे, बैग पड़ा है, बस कोई काम नहीं है ढंग का। हाँ ये दिखाओ, ये दोस्तों ये मैंने इनको ये मंगवा के दिया है लैपटॉप का, ये क्या बोलेंगे इसको, रेस्ट। नहीं नहीं, ये बेसिकली आपको अपनी लैप में लैपटॉप रख के अगर काम हाँ करना है तो ये सही है। नीचे ये कुशन वाला काफ़ी अच्छा वो है, मोटा, ये बहुत सही चीज और है। इनको इतना ये रिलैक्सिंग लगता है। पहले काम करते कितनी दिक्कत होती थी। हाँ दिस इज तो अमेजिंग। ये ना मैं हमेशा लैप पे रख के काम करते थे, मैंने कहा यार ऐसे नहीं करना, ये नहीं रख के लैपटॉप लैपटॉप रख ना के। इतना गर्म हो जाता हाँ है वो आपको, ठीक भी नहीं है, आपको नहीं रख के करना चाहिए। आपको आपकी मतलब आपको ना आपको लेग्स के अंदर आपको उसकी हीट पता लगती है। घबराहट सी होने लगती है थोड़ी देर में। हाँ तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप कोई बेस रखो उसके नीचे। ये इतना लाइट वेट, हाँ ये बहुत बढ़िया है। इतना स्टर्डी और इतना कंफर्टेबल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ही है एक तरह से, क्योंकि कल व्लॉग बनाते बनाते मेरा फ़ोन की बैटरी गई डेड हो गई डेड। तो फिर मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया, तो काम हम करने लगे। खाना बना रही थी मैं, कल मैंने मटन, आलू वाला मटन बनाया था, वो भी थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर पाई जब बना रही थी, तो पूरा नहीं। वो भी जब फिनिश हुआ तो जो एंड प्रोडक्ट था वो आपको दिखा नहीं पाई तो बस वही था। कल खाना वाना खाया और फिर भूल ही गई। मतलब इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना शाम को आके, कि फिर खाना खा के फिर और आलस आती है कि यार बस अब सोना चाहिए, क्योंकि फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था, वो चार्ज ही हो रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो ब्लॉग आधा रह गया उस टाइम पे। पर आपको एक चीज़ दिखानी भूल गई कल भी, 2 चीज़ें बतानी है एक्चुअली। तो दोस्तों मेरा क्रिसमस ट्री लग चुका है। कैसा लग रहा है मेरा क्रिसमस ट्री बताओ। तो ये पूरा लुक है क्रिसमस का। ये वाली विंडो हमने डिसाइड की कि यहाँ पे लगना चाहिए, क्योंकि इस वाली विंडो से जब बाहर से देखते हैं ना तो भी दिखता है क्रिसमस ट्री, और ये वाली विंडो से भी बाहर से दिखता है। बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको लगा के। और थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि गैप्स दिख रहे हैं अभी भी, तो मैं कुछ इसको थोड़ा बहुत और कर सकती हूँ डेकोरेट, मुझे ऐसा इसमें स्कोप दिख रहा है अभी भी। राहुल जी एज यूजुअल मैं अपने एग्जाम काम की कर रहे तैयारी हैं, कर रहा हूँ। अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने एग्ज़ाम देना है 27 को। यार इसको ऑन क्यों नहीं करता है कोई, ये मेरे सेफ्टी ग्लासेस हैं। इस सुबह ना मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए यहीं रखा हुआ है कि बिल्कुल यहीं से उठाया। मैं इसको ऑन करती हूँ 1 मिनट। ये पीस लगाया मैंने, ये मेरा पास बहुत पुराना है। मतलब बहुत पुराना क्या, मतलब जब हम कनाडा आए थे तो सबसे पहला ये मैंने क्रिसमस का कॉस्को से ख़रीदा था, ये डेकोरेटिव पीस। तो ये देखो, और आपको मैंने और राहुल ने क्रिसमस ट्री जो मिलके ही सजाया उसको मैंने, इन्होंने बस उसको लगाने में मेरी मदद की है। पूरा उसको कंस्ट्रक्ट जो किया है वो इन्होंने किया तो उसकी पूरी रील जो है ना मैंने बनाई है, कैसे हमने उसको पूरा बनाया, क्रिसमस ट्री को लगाया। और तो वो वाली रील मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। तो ये रहा इंस्टाग्राम का हमारा, स्क्रीन पे आ रहा है चैनल का नेम, तो आप जाओ, हमें फॉलो करो और हमारे वीडियोस देखो। वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट अपलोड करती रहती हूँ। और भाई सब्सक्राइब करो ना। हाँ सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हाँ सबसे पहले तो शैली, पता नहीं तूने नोटिस किया नहीं किया, मैंने नोटिस किया है। हाँ आई वांट टू थैंक ऑल द व्यूअर्स जो हमारे चाहने वाले थैंक यू। हाँ थैंक यू सो मच। हमारे 16,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हाँ। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली इज 16,000 स्ट्रॉन्ग नाउ। थैंक यू सो मच। हाँ, और इतना प्यार करते हैं सब लोग यहाँ। हाँ, और हमारे जो व्यूअर्स हमारे को देखने आते हैं ना, मैंने देखा है कि सब्सक्राइबर्स में से 50% देखने आते हैं, 50% बिना सब्सक्राइब किए देख के चले जाते हैं। ऐसे मत करो। तो सोचो आप भी अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारी फैमिली कितनी बड़ी हो जाएगी भाई। बिल्कुल, और फिर मैं और अच्छे से फोकस करूँगी अपने वीडियो। अभी भी पूरा ही करती हूँ। अभी देखो मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट की है, क्योंकि पहले तो ब्लॉग कितने गैप में आ रहा था। अब मैं इसको रेगुलर रखने की कोशिश, मोटिवेशन मिलती है ना थोड़ी। बिल्कुल मोटिवेशन मिलती है तो भाई मतलब करो ना यार, हमें मोटिवेट, हमें बड़ा मजा आता है व्लॉग्स बनाने का। हाँ, और फिर आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हो। हाँ। इतनी हंसी आती है इतना मजेदार बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं सब लोग। हाँ।
और कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ कीप शेयरिंग। और भाई प्लीज नाराज मत हुआ करो, हाँ भाई नाराज मत हुआ करो। समझो हम नहीं करते किसी को स्पॉन्सर यार। देखो अगर कोई स्पॉन्सर करेगा हमें तो आप सोचो ना, आप लोग भी खुश हो गए हमारे लिए, हम तो होंगे ही। हाँ। और ये अच्छी बात है, और ये आई विश कि लोग हमें स्पॉन्सर करें। स्पॉन्सरशिप आए हमें, फायदा होता है भाई। तो ऑफ कोर्स हमें आए और हमें बहुत खुशी होगी वो करके उसका। लेकिन भाई पर हम ना ऐसे ही किसी के लिए नहीं उसकी ऐड कर देते। ऐसे बहुत जगहें मैं गई हूँ, और देखो ये पूरी तरह से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है हाँ। कि हमें वहाँ पे खाना पसंद आया तो हम लोग ना कभी भी झूठी किसी की ऐड नहीं करते। हमें पसंद आता है तो हम करते हैं, और ये पूरी तरह से हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारी अपनी पसंद होती है। और किसी ने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं की, वो उनका प्यार है। कभी वो कुछ चीज़ हमें टेस्ट करा देते हैं कि फिर वो प्यार से ले आते हैं, तो हम मना नहीं करते। अब इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि हम उसके लालच में, चीज़ों की बात नहीं होती है कभी भी। आई ऑलवेज से दैट कि चीज़ों की बात नहीं होती है, एक प्यार होता है। एक हमने बेसिकली भाई नहीं स्पॉन्सर किया था, और इट वाज नॉट अ स्पॉन्सरशिप नंबर 1, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मुझे पता नहीं, मतलब हो सकता है आपको कभी किसी दिन समटाइम्स इट्स अ बैड डे वैसे ही, है ना। तो अदरवाइज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गोगी पाजी और उनकी वाइफ इतने प्यारे हैं, सब प्यार बांटने वाले लोग हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं वो। और सबसे जितने भी, मैं कहती हूँ खचाखच भरा होता है उनका रेस्टोरेंट, वो इतने बिजी होते हैं, पर उसमें से अपना टाइम निकाल के हर एक के Customer पास से रुकना, मिलते हैं। हर एक के पास रुकना, उनसे पूछना कैसा लग रहा है हमारा खाना, कोई कमी है, पेशी है, कुछ बताओ। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमारे को देख के हमारे पास आए, ऐसा नहीं है। सबके पास जाते हैं, सबसे बात करते हैं, उनके जानने वाले भी इतने लोग आते हैं। और कुछ लोग हमारा हमारा रील देख के, जो इंस्टा पे बहुत उनका फेमस हुआ था, वो रील देख के जाते हैं, और वो उनसे भी इतने प्यार से बात करते हैं। और वो बताते हैं कि आपको देख करके ये लोग आए थे, आपको देख के ये लोग, कौन किसके पास टाइम है यार इतनी बात किसी को करने का। और जितनी बार भी हम जाते हैं ना, हम उनको बस दिख जाए ना एक बारी, वो अपना सारा कुछ छोड़ के ना हमसे मिलने, बात करने। राहुल से इतने प्यार से, मेरे से भाभी जी आ गए, आप इतने दिन लगाए, आए नहीं, ये वो, तो अच्छा लगता है। इज्जत प्यार वाली, बिल्कुल, और चीजों से नहीं होता कुछ। और भाई प्यार के लिए जो है समय कम है यार, ऑफ कोर्स, हाँ हम बहुत लाइट व्लॉग्स बनाने में विश्वास करते हैं। हमारा व्लॉग बीच में मत छोड़ा करो, देखना। हाँ पूरा देखा करो, पूरा देखो, समझो कि हुआ क्या। तो बस सुबह से टाइम तो मुझे जितना मिलता है, मैं सुबह यहीं बैठ के चाय पीती हूँ। तो मैं हमेशा से राहुल और मैं खिड़की के पास ही अपने डाइनिंग पे बैठ के चाय वगैरह पीते, नाश्ता करते। और शाम को आके भी मैं यहीं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर में। बट इतना अच्छा लगता है ना ये खिड़की ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर त्योहार पे सजी होनी चाहिए। तो मुझे ना हमेशा हर चीज़ें, मतलब हर त्योहार पे मुझे कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना ना अच्छा लगता है। तो जैसे ये लाइट तो मैंने परमानेंट ही लगा दी है कि लाइटें तो जलती रहे, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। तो बाकी पीछे है माहिम अपने दोस्तों के साथ आपके साथ में शेयर करती हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, पर मैं जस्ट ऐसे ही शेयर करने के लिए कि एक तरह से एक नॉलेज ही समझ लो कि शेयर करना चाहती थी मैं कि माहिम को ना, वो अपने दोस्तों के साथ गया था, कुछ खाने पीने गया था ऐसे ही कहीं पे। तो शाम के टाइम वो गया है अपने फ्रेंड के साथ, और वो कह रहा मम्मी खा पी के हम बाहर ही निकले थे रेस्टोरेंट से। तो कुछ जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों का दिमाग होता है शैतानी करनी है। वैसे वो कभी ऐसी शैतानी करता नहीं है, पर है तो बच्चा ही, चाहे वो कद लंबा हो गया। हाँ, स्नो गिरी थी एक दिन पहले ही, और अगले दिन हट गई थी स्नो। जब वो गया तब स्नो नहीं थी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि ग्रेवल जलती है यहाँ पे स्नो के टाइम पे, तो वो सिर्फ ग्रेवल रह गया था वहाँ पे। तो रेस्टोरेंट के बाहर काफ़ी ग्रेवल था, जो कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो डले हुए थे। तो जैसे वो रेस लगा रहे थे, भागा एकदम से, उसने जैसे रुकने को होते हैं, जैसे रुका एक जगह पे पहुँच के, तो वो ग्रेवल की वजह से वो स्लिप हो गया। तो स्लिप हुआ, शुक्र है कुछ कहीं नहीं लगी उसको, पर उसका ये जो कोहनी है बहुत ज़्यादा छिल गई, बहुत बुरी तरह से छिल गई, क्योंकि वो रोड़ी पत्थर थे सारे वहाँ पे, और वो सारे लगे। और उस कह रहा है कि पत्थर ना गड़ गए थे हाथ में, तो वो निकाले भी उसने, और उंगली पे। और तो जो है अभी हंस रहा था, मैंने कहा तूने क्या शैतानी की है, पहले तो मुझे बताया नहीं ठीक से। फिर मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं लग सकती।
तू ऐसे नहीं गिर सकता क्योंकि तू तो बहुत ध्यान से चलने वाला बच्चा है। तो कहता मम्मी ऐसे ऐसे हुआ था, हमने ऐसे ही दोस्तों ने सोचा चलो भागते हैं। मैंने कहा कमाल है यार तेरी भी। हमने फिर शॉपर्स ड्रग मार्ट में कांटेक्ट किया, तो राहुल ने उनसे बात की थी। मैंने लोकेश जी से एक्चुअली पूछा, लोकेश जी ने बोला शॉपर्स में कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो। मैंने इमीडिएटली अपॉइंटमेंट ली और उन्होंने बोला आ जाओ, इंजेक्शन फ्री में लगा। अब जो पॉइंट की बात है ना वो ये है कि सरप्राइजिंगली वो बोलते हैं कि यहाँ पर ना टेटनस 10 ईयर्स में एक बार लगवाना चाहिए। हाँ। और इंडिया के अंदर बोलते हैं कि चोट लगे ना लगे 6 महीने में एक बार, 6 महीने में लगवा लो। हाँ। नहीं नॉट 6 महीने में, वो कहते हैं कि अगर 6 महीने के मतलब आपने 6 महीने पहले लगवाया था और चोट लगी आपको 7वें महीने में, तो यार वो 6 महीने के लिए वैलिड है टेटनस। अब पता नहीं, आप लोग बताना। यहाँ कह रहे थे कि 10 साल का है। तो आप लोग बताना कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, कमेंट करना। बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस, कभी ऐसा कुछ रहा। और अभी शैली जैसे दिखा रही थी ना रूम, तो ये हमारा कॉर्नर जैसे हम कर रहे थे, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ना हमारा कॉर्नर प्लॉट है, जैसे कॉर्नर हाउस है, तो सुबह इतनी रोशनी आती है घर के अंदर ना। तो चाहे ठंड भी है ना बाहर, क्योंकि सनलाइट आ रही होती है, वो इतना वार्म लगता है ना यार, अमेजिंग लगता है, वो बहुत सुंदर लगता है। और ना हमारा सनराइज यहीं से होता है, सनसेट सामने होता है, तो बहुत सही, बहुत मतलब पूरा दिन रोशनी रहती है चारों तरफ से, खिड़कियों में, मतलब हर तरफ से। समर्स में तो मैं रोज ऑफिस जाने से पहले सनराइज हो जाता है तो मैं देख के जाती थी। अब तो अंधेरा होता है जब मैं जाती हूँ 6:45 बजे, तो 8 बजे तक, 8:15 तक ही सनराइज होता है। तो लेकिन समर्स के अंदर तो मजा आ जाता भाई। तो हमने ना महिम के शूज लिए थे, तो आपको शूज बोला कि दिखा दो और फिर भूल गए दिखाना। लाना जरा शूज। हाँ जी, तो शूज दिखाओ महिम के। तो ये शूज हमने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं। ये इस कंपनी का नाम है फैंस। इसकी बहुत अच्छे रिव्यूज थे, लिंक भी शेयर करेंगे हम। एक तो ये ट्रैकिंग शू है, प्रॉपर ट्रैकिंग। तो बहुत हार्ड इसका जो टो है, वाटरप्रूफ टिल -30 डिग्रीज। द बेस्ट पार्ट, महिम को ना बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब वो कहता है मेरे को बहुत इरिटेशन होती है कि जब मैं विंटर्स के अंदर इसके ऊपर जो कॉस्को में स्पाइक्स मिलती हैं, हम इसके ऊपर चढ़ाते हैं, राइट, वो चढ़ाना और उतारना। जब मैं कॉलेज के अंदर जाता हूँ तो वो कहता है कि मैं कहाँ संभाल के रखूँ। एक मिनट सर, कॉलेज नहीं होता, यूनिवर्सिटी होती है। रोज महिम की मेरी से लड़ाई होती है, मम्मी कॉलेज नहीं होता, यूनी। तो यूनिवर्सिटी जाता है तो वो कहता है कि यार मैं कहाँ उतार के रखूँ टाइप्स, राइट। वो स्कूल में भी उसको ये प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हमने ना उसके लिए रिट्रैक्टेबल स्पाइक्स वाले शूज मंगवाए हैं। हाँ, तो आप देख रहे हो कि बहुत प्यारी चीज है। ट्रैक्शंस इसी में लगी हुई हैं, इसमें लगी हुई हैं, बिल्ट है। इसको यूं करोगे तो स्पाइक ऑन हो गई। ये स्पाइक ऑन हो गई इसकी। और इट्स इजी ना बच्चे के लिए, उसको कोई हैसल नहीं है कि उसको उतार के रखना है, चढ़ाना है, फिर से पहनना है। तो ये इसके अंदर स्पाइक्स लगी हुई हैं। हाँ, मेनली यहीं से स्लिप होने का डर होता है ना, बैक और उसमें। और जैसे ही ही विल रीच यूनिवर्सिटी, ही विल क्लोज इट। वो जब और इसको भी यहाँ से ये निकाल के यूं रिट्रैक्ट करके। हाँ, सो इट्स वेरी इजी फॉर हिम। हाँ, तो मैं ना इसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड। और बड़ा सॉलिड बहुत और ना इतना लाइट वेट है। हाँ, ये देखने में कितना बड़ा लग रहा है, इट्स वेरी लाइट वेट। और इसका जो सोल है, मैंने पढ़ा था इसका डिस्क्रिप्शन, कुछ ग्लास फाइबर से बना हुआ है टू हैव बेटर ट्रैक्शन ऑन आइस। ओके, सो इट्स रियली गुड। हाँ, तो बेल बजी है ना, तो मैंने कुछ ऑर्डर किया था मिस्टर सब से। मैंने सबवेज ऑर्डर किए थे, ये मिस्टर सब से आए हैं। सो ऑनेस्टली कल भी हमने वो मटन वगैरह खाया, चावल मटन और आलू वाला मटन बनाया था मैंने, पर वीडियो नहीं बना पाई उसका। थोड़ा भूनते वक्त मैंने शॉट लिया था, पर वो फ़ोन चार्ज नहीं था मेरा, तो उसमें दिक्कत हो रही थी। तो बहुत मज़ा आया वो खा के। तो मैं ना ऑफिस भी थोड़ा सा राइस और वो बना के ले गई थी, और हैविश भी स्कूल ले गया था। सिर्फ वो पीसेस नहीं लेके गया, मतलब बस आलू और वो हैविश जो मटन नहीं खाता, पर उसकी ग्रेवी तरी होती है जो, वो शोरबा कुछ भी कह लो, वो भाई उसे हम बोलते हैं सन्नाटा। और मैं बताऊंगा क्यों, सन्नाटा मैं बताऊंगा क्यों। जो करी होती है, तो उसमें वो आलू के साथ ले गया था मिक्स करके। तो कह रहा मम्मी स्कूल में ना वो होता है माइक्रोवेव, तो मैं माइक्रोवेव कर लूँगा। मैं ठीक है भाई ले जा पैक करके। तो वो ले गया था। तो आप तरी को लेके जब आप सुड़कते हो ना और वो गले में लग जाए जाके, तो समझ लो सन्नाटा बन गया। सन्नाटा मेरे पापा बनाते थे, तो राहुल ना उसको सन्नाटा तरी पे, पापा सन्नाटा तरी बना के रख लेना। तो वो सन्नाटा वाला मटन बनाते थे। राहुल ने एक स्पून से
सिप लेना और जो गले में लगा, हाँ पापा मजा आ गया, सन्नाटा। मतलब अमेजिंग होती है यार, और वो बड़ी इतनी अच्छी बनाई थी ना कल शहरी ने। बहुत बढ़िया तो हैविश ने तो सुबह उठते ही अपना लंच बॉक्स पैक कर लिया था स्कूल ले जाने के लिए भी। तो वो ना सूपी टाइप्स बन जाता है, थोड़ा हैविश को ना थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम थी, तो उसको अच्छा लगा बहुत खा के। और वो थोड़ा ऐसे ही पी लो ना आप सूप से, वो सर्दी से बचा देगा आपको, इतना सही होता है। यार भरता खाने का दिल कर रहा है यार। अब नहीं बन सकता भरता, नहीं अब तो नहीं बन सकता, लेकिन समर्स में, क्योंकि भरते को अवन में करो ना उतना मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों, हमें नहीं पसंद आता। बना सकते हैं पर वो जो जब तक वो आग पे भूनो ना तो वो फ्लेवर नहीं आता, मजा नहीं आता फिर। सही बात है। तो किसी दिन किसी होटल में खा लेंगे, चलो रेस्टोरेंट में मिलते हैं आजकल, तो यहाँ सब मिलता है। तो जी आशा करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और हमारा क्रिसमस ट्री और हमारी डेकोरेशन भी अच्छी लगी होगी, जिस पे शैली ने खूब पैसे ठुकवाए हैं मेरे। बस तो सारा मजा खराब कर दिया। मजे तो भैया तेरे को ही आ रहे हैं। तो खैर, बट ऑल सेड एंड डन, पता है जब बाहर खड़े होते हैं ना तो हर खिड़की से दिखता है ना जब ये, इट लुक्स सो ऑसम। तो ना इंस्टाग्राम पे जाके मेरी रील जरूर देखना, जो मैंने क्रिसमस ट्री हम लोगों ने लगाया, हम दोनों ने, और वो बाहर से शॉट भी लिया है मैंने, कैसा लगता है जब वो अंदर जल रहा होता है। क्रिसमस ट्री की लाइट्स वगैरह डेकोरेट किया हुआ, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है, स्पेशली इन द नाइट टाइम। राइट। तो इसी तरह कीप ऑन ब्लेसिंग अस। थैंक यू अगेन फॉर द 16,000 पीपल हु हैव जॉइंड अस, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करो। और बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, है ना, माँ तो माँ होती है। एंड जस्ट डोंट ट्रबल योर वाइफ, क्योंकि ये भी तो माँ ही है ना हमारे बच्चों की। वेल सेड, बिल्कुल सही बात है ये। तो तंग नहीं करना। तंग नहीं करना, असलियत ये है कि अगर तुमने तंग किया तो बहुत तंग हो जाओगे बेटे। बिल्कुल सॉरी ना। चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग। बाय फ्रॉम बाय बाय।